ने काम किया था, मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की। यहाँ पे जब आप 2016 में गए थे, कितना फ़र्क आपने फ़ील किया पाकिस्तान में और भारत के लाइफस्टाइल के अंदर, वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर, और स्पेशली वहाँ में रहने वाले लोगों और इधर के रहने वाले लोगों में? बड़ा फ़र्क है। एडमिट जो है वो 2010 में करवाया है, 2016 में? 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। सर वो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में नहीं, अभी मतलब मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा। ठीक है। वहाँ एक नाम आया डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन। के बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। अपार्टमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर शोबे का ही बनाया गया है। आप सुपार को देख लें, मतलब जो स्पेस प्रोग्राम है वो भी एक इदारा पाकिस्तान में बनाया गया है। लेकिन हम अपने पड़ोसी कंट्री भारत की थोड़ी बात कर लेते हैं। वहाँ पे भी एक इदारा काम कर रहा है इसरो के नाम से, स्पेस के अंदर। उन्होंने अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 मून मिशन भेजा है। क्या लगता है आपको मौजूदा करंट टाइम के अंदर, इदारे तो हमने बनाए हुए हैं लेकिन प्रॉपर काम इधर ज़्यादा हो रहा है या भारत में ज़्यादा किया जा रहा है? वेरी गुड, आपने जो क्वेश्चन किया इंडिया के हिसाब से, मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। वो वेरी नाइस। अच्छा, कौन से सन में? मैं एक बार 2010 में गया हूँ, फिर 2016 में गया हूँ। मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की। तो उसके लिए मुझे 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया है, 2016 में? 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। सर वो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में नहीं, मतलब बात बताएं, यहाँ पे जब आप 2016 में गए थे, कितना फ़र्क आपने फ़ील किया पाकिस्तान में और भारत के लाइफस्टाइल के अंदर, वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर, और स्पेशली वहाँ में रहने वाले लोगों और इधर के रहने वाले लोगों में? बड़ा फ़र्क है। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता। वहाँ एक नाम आया डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। कि बेटे की तबीयत कैसी मेरा है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? जब मैंने PIC में कोशिश की तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरा ज़हन मुतमईन नहीं हुआ। सही। फिर मैं इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ जगहों पे रब्ता करता रहा। मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ, और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा, जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। सर भारत ही को क्या इंतखाब क्यों, मतलब? वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। वो हुआ ये था कि डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई। मैंने डॉक्टर राजेश शर्मा को फाइनल किया, तो उन्होंने मेरा मतलब है, हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था, अपनी एम्बेसी को और एक हमें। तो बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा। मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था। उसमें खून, ब्लड वो उन्होंने देना। मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है, क्या है, ना मैं कभी लेने गया हूँ। उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। मैं वहाँ गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर। आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें, वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं। मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था, लेकिन अब वक्त आ गया कि हमें सोचना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे मेडिकल का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें इंग्लैंड भी है। लेकिन जब हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का नाम लेते हैं तो स्पेसिफिक भारत ही को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। क्या वजह लगती है? क्योंकि आप गए भी हैं, आपने वहाँ पे देखा भी है मेडिकल सिस्टम। मैंने सिर्फ देखा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस उससे और ज़्यादा है, जो आपको नहीं पता। तो में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर बड़ी मेहनत करते हैं। सही। उसके बाद उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। सरकार उस तरह फैसिलिटेट यहाँ की नहीं करती।
अभी तक मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 65 साल का हो गया हूँ, अभी तक वो मसला पाकिस्तान से हल नहीं हुआ। नवाज शरीफ के सब के मामलात एक साल में सारे रूल्स रेगुलेशन असम्बली से पास हो गए हैं, लेकिन BTEC का नहीं हल हुआ। टेक्नोलॉजी काउंसिल नहीं बना दी। अब टेक्नोलॉजी काउंसिल का केस साल से पड़ा हुआ है असम्बली में, वो पास नहीं हो रहा। जब तक वो पास नहीं होता वो फील्ड में नौकरी के लिए ना हल हैं।